हरे कृष्णा। आज हम बहुत ही रोचक प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। कृष्ण भक्त के जीवन में दुख क्यों आते हैं? सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि शास्त्र और भगवान दुख के विषय में क्या बताते हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, ये चार जो है इसको हम वास्तव में दुख की परिभाषा में सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा तीन और कष्ट या क्लेश जिसका शास्त्रों में वर्णन है वो है आध्यात्मिक क्लेश, मतलब हमारे शरीर और हमारे मन से मिलने वाले दुख। आदि भौतिक क्लेश, मतलब दूसरे जीवों से मिलने वाले दुख, मतलब मच्छर, वायरस, आतंकवादी, ऐसे ले लीजिए। और आदि दैविक क्लेश, मतलब नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, लाइक दैट। तो इसके अलावा जिसको भी हम दुख मानते हैं जरूरी नहीं है कि वो दुख हो। एनीवे, प्रश्न ये है कि जब एक भक्त कृष्ण को पूर्णतः शरणागत है या पूरी निष्ठा से प्रयास कर रहा है तो क्या कृष्ण उसके दुखों को दूर नहीं कर देते? सो द आंसर इज यस एंड नो। हाँ, इसलिए क्योंकि जिस वास्तविक दुख की पुष्टि भगवान भगवद गीता में करते हैं, मतलब जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, क्योंकि एक भक्त पूरी निष्ठा से भगवान की सेवा भक्ति में जुड़ा हुआ है, कृष्ण उसे अपने धाम गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जगत में बुलाने का पूरा बंदोबस्त कर देते हैं ताकि उसे वापिस आकर ये भौतिक जगत में एक दूसरा शरीर धारण ना करना पड़े। तो इस तरह से कृष्ण उसे ये सबसे बड़े दुख, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, इससे दूर कर देते हैं। तो अब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि अरे ऐसे कैसे? मैंने खुद देखा है कि एक बेचारा भक्त वो दुखों से घिरा हुआ है, तड़प रहा है, जूझ रहा है, परंतु कृष्ण कुछ नहीं करते। तो इसका उत्तर ये है, कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं गहना कर्मणो गति, मतलब ये जो कर्म का सिद्धांत है या कर्म का जो हमें फल मिलता है, इसको समझ पाना एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत बहुत कठिन है। उदाहरण के तौर पर हम ये ले सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति बैंक में चेक डिपॉजिट करता है तो पैसे ट्रांसफर होने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांसफर करता है तब पैसे मिलने में कुछ घंटे लग सकते हैं, मगर जब कोई व्यक्ति एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ करता है तो कुछ ही सेकंड्स में पैसे मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह कुछ कर्मों का परिणाम हमें तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्मों का परिणाम कुछ महीनों या वर्षों के बाद मिलता है और कुछ कर्मों का परिणाम कुछ जन्मों के बाद भी मिल सकता है। तो अगर एक कृष्ण भक्त के जीवन में दुख आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों का कुछ परिणाम हो। ये सुनिश्चित है कि क्योंकि उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ली है, इसलिए वो नए कर्मों को जनरेट नहीं करता, निर्माण नहीं करता। वो सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य करता है जिसका उसे बंधन नहीं लगता। तो बाहरी तौर पर हमें लग सकता है कि अरे ये बेचारा भक्त कितना दुखी है, परंतु कृष्ण की शरण में होने के कारण वो अपने अंतःकरण में हमेशा खुश रहता है और ऐसे बाहरी दुख उसे विचलित नहीं करते। इनफैक्ट जब एक सुख आता है तो एक भक्त ये सोचता है कि मैंने तो इतने पाप कर्म किए हैं, मैं इतना पापी हूँ, परंतु कृष्ण कितने दयालु है, कृपालु है कि उन्होंने कृपा करके मुझे ये दिया है, तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मैं इस सुख को बिल्कुल डिजर्व नहीं करता हूँ, बट स्टिल आई एक्सेप्ट इट। और जब दुख आता है तो वो ये सोचता है कि मैं तो इतना पापी हूँ, मुझे तो इससे बहुत कहीं ज्यादा दुख मिलने वाला था, परंतु क्योंकि मैं भक्ति में जुड़ा हुआ हूँ, कृष्ण ने कृपा करके इसको बहुत कम करके दिया है, तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जिसको फांसी की सजा मिलने वाली थी, परंतु उसको घटाकर एक छोटी सी सुई चुभो दी, या फिर एक गुनहगार जिसको करोड़ों रुपए का जुर्माना होने वाला था, उसको कम करके सिर्फ 1 रुपए का जुर्माना कर दिया। तो दुख आने पर एक सच्चे भक्त का रवैया ये होता है, वो हर परिस्थिति में कृष्ण पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि बहुत सुख आया तो कृष्ण को भूल गए और बहुत दुख आया तो कृष्ण से विश्वास ही उठ गया। नो, वो हर परिस्थिति में एक समान रहता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, और यही हमारे जीवन की सफलता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।